श्री कृष्ण की कलयुग की भविष्यवाणियां, विचित्र घटनाओं के आधार पर 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। महाभारत के अंतिम चरण में जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था, श्री कृष्ण ने पांडवों को वन में विभिन्न दिशाओं में भेजा। वहां पांडवों ने कई विचित्र घटनाएं देखी। जब श्री कृष्ण को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने कलयुग की 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की। आइए जानते हैं वे भविष्यवाणियां कौन कौन सी थीं। युधिष्ठिर ने वन में क्या देखा? युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंडें हैं। ये दृश्य देखकर वे हैरान रह गए और इस बारे में कोई उत्तर न पाकर श्री कृष्ण के पास लौटे। श्री कृष्ण ने इस घटना की व्याख्या करते हुए कहा कि कलयुग में मनुष्यों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होगा। वे नैतिकता को छोड़कर एक दूसरे का शोषण करेंगे। अर्जुन ने वन में क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह पक्षी मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि यह कलयुग का संकेत है। ऐसे लोग होंगे जो दिखने में ज्ञानी होंगे लेकिन दूसरों पर अत्याचार करेंगे। ज्ञान का दिखावा करके वे केवल पद और धन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भीम ने वन में क्या देखा? भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को प्रेम में इतना चाट रही थी कि बछड़ा घायल हो गया। श्री कृष्ण ने इस दृश्य की व्याख्या करते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह में होंगे, जिससे वे बच्चों को हानि पहुंचा सकते हैं। माता पिता की अंधी मोहब्बत ही बच्चों को बिगाड़ेगी। नकुल ने वन में क्या देखा? नकुल ने देखा कि एक बड़ा पत्थर सभी पेड़ों और पौधों को गिरा देता है, लेकिन एक छोटे पौधे को छूते ही पत्थर रुक जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि मजबूत लोग भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन हरि का नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिके रह सकेंगे। सहदेव ने वन में क्या देखा? सहदेव ने देखा कि सभी छोटे कुएं पानी से भरे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा कुआं पूरी तरह खाली है। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग दिखावे के लिए धन खर्च करेंगे, लेकिन जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करेंगे। वे केवल उन लोगों पर पैसा लुटाएंगे जो पहले से ही संपन्न हैं। ये भविष्यवाणियां दर्शाती हैं कि कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के संकेत कैसे स्पष्ट होंगे और धर्म के पालन के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए।